बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा कैलकुलस का आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डेरिवेटिव के वर्ड से स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे कर्व की जो स्लोप होती है वो हमारे पास डेरिवेटिव होती है। अब इसको हम सिंपली एक फॉर्मूले की फॉर्म देते हैं कि जब हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज 0 हो और फंक्शन हमारे पास हो कि f इंटू एक्स नॉट प्लस एच माइनस जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन हमें गिवन होगा f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई h। बेसिकली ये जो हमारे पास एक आइडिया है कि लिमिट h अप्रोचेज 0 f इंटू एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई h, ये हमारे पास एक डेरिवेटिव का आइडिया है कि हम इसके अंदर जो वैल्यूज पुट करें, अपने फंक्शन को पुट करें तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो कि फंक्शन की वैल्यूज है हमारे पास 2x² माइनस 3। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू f इंटू एक्स एट 2,5। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब जो हमने डेरिवेटिव की बात की वो यहीं तक है कि हमने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का 2x² माइनस 3। लेकिन अगर हमारे पास इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए कि इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड करें इस फंक्शन की, और हमें पॉइंट्स गिवन है 2,5, तो वो कैसे करते हैं? पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। जो ये हमने डेरिवेटिव की बात पढ़ी, फंक्शन हमारे पास होता है f इंटू एक्स। जब उसके डेरिवेटिव है तो f डैश एक्स होगा, f प्राइम एक्स एफ डैश एक्स बाई डी एक्स करके भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम अपनी इस वैल्यू को लिखते हैं कि पहले हमारे पास फंक्शन है f इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास है f डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f इंटू एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई h। अब एक तो इसका शॉर्टकट है जो हम सिंपली जानते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी डेरिवेटिव को पढ़ा है तो इसका हमें देख के पता चल रहा है कि 4x आएगा कि 2 2 ज़ा 4 और इस पावर में से -1 और 3 जो है वो एक नंबर है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। ये सिंपली 4x है। लेकिन अगर हम इसको सही से सॉल्व करें पूरे तरीके से बिना शॉर्टकट के तो वो ये फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? f इंटू एक्स हमें गिवन है, ये हमें f इंटू एक्स चाहिए, वो ये हमारे पास है। दूसरा हमें f इंटू एक्स नॉट प्लस एच चाहिए या f इंटू एक्स प्लस एच, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए f इंटू एक्स प्लस एच, जिसका मतलब है कि हमारे पास जहाँ जहाँ वैल्यू x है वहाँ वहाँ हम प्लस एच साथ ऐड कर देंगे। हमारे पास 2x² है, x की जगह हमने कहा कि हम x प्लस एच को पुट करेंगे तो x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3। जब हम x की वैल्यू x प्लस एच पुट कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास पूरा होल पे मतलब स्क्वायर आएगा, ना कि सिर्फ x पे। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास f इंटू एक्स भी है, f इंटू एक्स प्लस एच भी है। यही वैल्यूज हमें चाहिए अपने फॉर्मूले में डेरिवेटिव के लिए। ये हम अपनी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं कि लिमिट h अप्रोचेज 0 2 इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3 और फिर उसके बाद हमारे पास है माइनस f इंटू एक्स की वैल्यूज दैट इज 2x² और माइनस का साइन है तो इट विल बी प्लस 3 डिवाइडेड बाय h। अब हम अपने फॉर्मूले को ओपन करेंगे कि लिमिट h अप्रोचेज 0 2 इंटू x² प्लस 2xh प्लस एच स्क्वेयर, जो हमारे पास फॉर्मूला है कि a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, और -3 और प्लस 3 जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। देन वी हैव -2x² डिवाइडेड बाय h। देन वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, वी हैव 2x² प्लस 4xh प्लस 2h² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई h। अब हमारे पास मज़ीद इसमें 2x²
प्लस और नेगेटिव वाला जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, और जो हमारे पास बच जाएगा वो है 4xh प्लस 2h² डिवाइडेड बाई h। अब हम इसमें से h कॉमन ले सकते हैं जो हमारे पास न्यूमरेटर है, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, h इधर आएगा 4x प्लस 2h डिवाइडेड बाई h एंड h ऊपर और नीचे जो है वो कट जाएंगे। लेफ्ट इज लिमिट h अप्रोचेज 0, 4x प्लस 2h। अब जब हम लिमिट अप्लाई अपनी करेंगे तो 4x और प्लस 2h की जगह 0 आएगा, देन वी हैव 4x। जैसे कि हमने स्टार्ट में शॉर्टकट से भी देखा कि इसी तरह 4x की वैल्यू आती है। अब जो हमारे पास मज़ीद कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, उसके लिए हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास पॉइंट या स्लोप में से कोई एक चीज़ हो तो हम दूसरी फाइंड करते हैं, और हमारे पास ज़रूरी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए कि स्लोप और पॉइंट दोनों हों। अब हमें इधर पॉइंट तो गिवन है बट स्लोप नहीं है, तो हम पहले स्लोप को फाइंड आउट करेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को। अब जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है कि f डैश इंटू एक्स या f प्राइम एक्स, वो हम पहले लिखेंगे। डेरिवेटिव से हम स्लोप या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन किस तरह से लेते हैं। f प्राइम एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। अब ये हमें पता है कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हमें मतलब 2 और 5 गिवन है, तो इसमें एक हमारा x है और एक y है। 2 जो है ये हमारा x कोमा y, इसी तरह लिखते हैं ना अपनी वैल्यूज़ को, ये हमने स्टार्ट में भी पढ़ा है। सो f डैश इंटू x जो है हमारे पास दैट इज 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। सिंपली हमने x की वैल्यूज पुट की हैं, देन वी हैव f प्राइम 2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, और ये हमारे पास क्या है, हमारी स्लोप होती है। 8 हमारी स्लोप है। अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये भी हम अपने फर्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। सो y माइनस 5 ये हमें गिवन है 2 और 5 जो वैल्यू, उधर से माइनस m हमने फाइंड की अपनी स्लोप 8 इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास 2 है। So further we have y minus 5 is equal to 8x minus 2 8 is 16, y is equal to 8x minus 16 and plus 5। इधर माइनस था तो इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। Then we have y is equal to 8x minus 11, 16 and 5 11। This is our tangent line equation। ठीक है, y इज इक्वल टू 8x माइनस 11। ये हमने देखा कि जब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, और फिर उस डेरिवेटिव से हम स्लोप किस तरह ले सकते हैं, और फिर उस स्लोप से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन किस तरह फाइंड करेंगे। सो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम अपनी एक और एग्जांपल करते हैं जो हम सिर्फ डेरिवेटिव तक करेंगे कि डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो इधर अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड f प्राइम x ऑफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3। इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे, उसका वही फॉर्मूला जो भी हमने देखा कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू एक्स प्लस एच माइनस f इंटू एक्स, जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है हमें, डिवाइडेड बाय h, और जो लिमिट हमारे पास होगी वो है कि h अप्रोचेस 0। सो f प्राइम x हमने फाइंड करना है। f इंटू एक्स हमें गिवन है, दैट इज 2x क्यूब माइनस एक्स है, एंड देन वी हैव f इंटू एक्स प्लस एच एक हमें चाहिए। उसके लिए हम x की जगह पे x प्लस एच को पुट करेंगे, दैट इज होल क्यूब, एंड देन माइनस x प्लस एच। f प्राइम एक्स इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट है हमारे पास h अप्रोचेज 0, f इंटू एक्स प्लस एच हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स प्लस एच। ठीक है, 2 जो है वो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा। सो माइनस एफ इंटू एक्स, दैट इज माइनस का साइन है तो 2 एक्स क्यूब के साथ माइनस और एक्स के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा प्लस एक्स। देन वी हैव एच f प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0। इसके बाद जैसे हमने पहले किया कि हम अपने फॉर्मूले को ओपन करेंगे जो x प्लस एच क्यूब बन रहा है। फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल क्यूब का, जो है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस
3xh whole square plus h cube. Then minus x plus h. Then we have minus 2x cube plus xn divided by h. f dash x is equal to limit h approaches 0 2 हमारे पास है. अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूले के साथ. दैट इज 2x क्यूब प्लस 2 3 6x स्क्वायर h. देन वी हैव 6x स्क्वायर एंड प्लस 2h क्यूब. माइनस ओपन करेंगे माइनस x और प्लस के साथ जब है तो वो माइनस हो जाएगा. माइनस x और माइनस h. देन माइनस 2x क्यूब एंड प्लस x एंड होल डिवाइडेड बाय h. अब सिंपली हमने सिंप्लीफाई करना है. जो हमारे पास प्लस और माइनस के हो रहे हैं, एक तो हमारे पास 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब है, माइनस x और प्लस x हो रहा है. f प्राइम x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 6x स्क्वायर h प्लस 6xh स्क्वायर प्लस 2h क्यूब एंड माइनस h डिवाइडेड बाई h. जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया उसी तरह अब हम दोबारा से h को कॉमन लेंगे. We have limit h approaches 0 h कॉमन जब लेंगे so we have 6x square plus 6xh क्योंकि एक कॉमन लिया है हमने. 2h square and minus 1. Then we have h and limit h approaches 0. It will be simplified. We have 6x square plus 6xh. Then we have 6x square. लिमिट अप्लाई जब करेंगे so we have plus 6 into 0 plus 2 into 0 and sorry it's minus 1. 6x square minus 1. ये हमारे पास अपनी वैल्यू आ जाएगी डेरिवेटिव की f प्राइम x की वैल्यू. दैट इज 6x square minus 1. ओके सो अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो, अंडर रूट में हमें वैल्यू दी जाए और नंबर्स ना हो, जस्ट अल्फ़ाबेट x आ रहा है, तो हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे. उसके लिए भी हमारा वही मेथड होगा बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. वी हैव f प्राइम x जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज लिमिट h अप्रोचेज 0 f इंटू एक्स प्लस h माइनस f इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाई h. f इंटू एक्स हमें गिवन है जो कि है अंडर रूट एक्स. जब हम करेंगे इसको f इंटू एक्स प्लस h की वैल्यू के लिए देन वी हैव अंडर रूट x प्लस h. जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x प्लस h को पुट कर देंगे. अब जब हम इसे अपने फॉर्मूले में लगाते हैं तो हमारे पास आता है कि लिमिट h अप्रोचेज 0 f इंटू एक्स प्लस h जिसकी वैल्यू है हमारे पास x प्लस h. देन माइनस f इंटू एक्स दैट इज x एंड डिवाइडेड बाई h. अब अगर इसे हम देखें तो हम इसे फर्दर सॉल्व किसी भी तरह नहीं कर सकते, हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा. लेकिन ये उसी तरह है जिस तरह हमने एक एग्जाम्पल पहले भी की थी कि जब इस तरह से आ रहा हो तो हम जस्ट साइन चेंज करके उसी के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी हैव मल्टीप्लाई. जो चीज़ ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे बट साइन चेंज होगा. प्लस अंडर रूट एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स. इस तरह से अभी एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होंगी दोनों साइड्स सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0. ये मल्टीप्लाई होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इट विल बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और जब स्क्वेयर है तो वो अंडर रूट के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा. वी हैव x प्लस एच एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच एंड प्लस अंडर रूट एक्स. ये h के साथ पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है. देन लिमिट h अप्रोचेज 0 x है तो x प्लस एच एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अगेन h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स. लिमिट h अप्रोचेज 0. ये x सिंप्लीफाई हो जाएंगे h डिवाइडेड बाय
h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ये अगेन सिंप्लीफाई उसी तरह जैसे हमने स्टार्ट वाले एग्जांपल्स में किया है। सो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच एंड प्लस अंडर रूट एक्स। अब जब हम अपनी लिमिट को अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के साथ h है तो प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स। अब इसके साथ हम नहीं लिखेंगे लिमिट क्योंकि वो हम अप्लाई कर चुके हैं। सो वी हैव एफ प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स एंड प्लस अंडर रूट एक्स। इट विल बी 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स एफ प्राइम इंटू एक्स। जब हमने जस्ट इस तरह से सॉल्व करना है, जब हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन तो ये है हमारे पास, लेकिन अगर हमें इसके लिए टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ दी जाएंगी तो फिर वो हम ज़रूर इसमें पुट करेंगे एक्स में और फर्दर सॉल्व करके अपनी स्लोप लेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे जैसे हमने अपनी फर्स्ट एग्जांपल में किया है।